आज मैं आपको बताने वाला हूँ डोपामिन डिटॉक्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में यूट्यूब पर सुना होगा या फिर किसी और से भी सुना होगा, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके गोल को अचीव करने के लिए। आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी आपके गोल तक पहुँचाने में। मैंने खुद इसको फॉलो किया है और मेरे में बहुत सारे चेंजेस भी आए थे जब मैंने इसको फॉलो किया था। जब मैं दिल्ली में था तब मैंने इसको फॉलो भी किया था। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है। तो देखो, डोपामिन डिटॉक्स एक्चुअली में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए अपने माइंड को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल में रखना पड़ता है। मतलब कुछ गाइडलाइंस है, कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं डे बाय डे, हर एक दिन में कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है जब आप एक ऐसी चीज़ को फॉलो करते हो जो आपको बहुत ही कम डोपामिन देती है। इसमें आपको बहुत ही कम डोपामिन मिलेगा, मतलब वो काम आप करोगे जिसमें आपको बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन आपके गोल के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी। तो इसमें करना ये है कि आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप ये सारे काम लिखोगे। सबसे पहला कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे स्क्रॉलिंग करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, एनिमेज देखते हैं और भी बहुत सारी फालतू की चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी, ये आप अपनी लिस्ट में लिखोगे। दूसरा, आप अपने लिस्ट में वो सारे काम भी लिखोगे जो आपको करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक्स पढ़नी है, वर्कआउट करना है और भी बहुत सारे काम आपको लिखने हैं। ध्यान रखना, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ऑनेस्टली करनी है। मिनिमम टू मिनिमम 7 डेज तक और मैक्सिमम 30 डेज तक इसको करना रहता है। पहले आप 7 डेज वाला ट्राई करो, देन उसके बाद इसको स्केल करो 30 डेज। लेकिन करना दोनों है, ऐसे नहीं कि एक ही करोगे, 7 डेज कर लिया देन उसके बाद फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस। नहीं, आपको पहले 7 डेज वाला टारगेट रखना है, देन उसके बाद 30 डेज वाले टारगेट पर शिफ्ट होना है। तो इसमें आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि अगर एक भी पॉइंट, एक भी दिन मिस होता है तो आपको अपना जो डोपामिन डिटॉक्स है डे 1 से फिर से चालू करना पड़ेगा। बी ऑनेस्ट, खुद से भी ऑनेस्ट रहना, नहीं तो फिर भाई कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना आप में और ना ही आपके आस। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आपको अपनी लिस्ट में रखने ही रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट। अपने एक स्केड्यूल में एक बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट को भी प्लान करो, क्योंकि जब आप एक वर्कआउट करते हो तो आपका माइंड जो है शार्प रहेगा, फोकस्ड रहेगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आप अपना काम जो है वो पूरे फोकस से कर पाओगे। तो इस वर्कआउट को अपने शेड्यूल में जरूर रखना। सेकंड जो पॉइंट है वो है अपनी खुद का वर्क या स्टडी, जो भी आप कर रहे हो। अब जो भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, उसको मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटे देने हैं। दिन के 2 घंटे आप अपने काम को दोगे। ये तो मैंने सेट किया है 2 घंटे, आप चाहो तो इसको 4 घंटे, 3 घंटे, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे से कम नहीं बैठना है दिन में। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो जो थर्ड जो पॉइंट है वो है मास्टरबेशन। आपको मास्टरबेशन नहीं करनी जब तक आप ये डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो कर रहे हो। आप मास्टरबेशन नहीं करोगे, बहुत कुछ होगा वैसे तो। मेरे को अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो भाई क्या ही एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को भी आप कंसिडर करना कि ये चीज भी आपको नहीं करनी जब तक आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो। इसके बाद बेशक आप कर सकते हो, नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना ही है ना, लेकिन जब तक आप इसको फॉलो कर रहे हो अवॉइड। देन मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है कि नेचर से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कनेक्टेड रहना है, क्योंकि एक नेचर ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, खुद से मिलाती है। आपको नेचर में रहना अच्छा भी लगता होगा। देखना कभी आप, अगर आप सैड होगे, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, या फिर कभी कभी ऐसा फील हो रहा हो कि यार समथिंग इज लैकिंग, तो आप या तो अकेले रहना पसंद करोगे या फिर किसी ऐसी जगह पर जाना का पसंद करोगे जहाँ पर कोई भी ना हो, शांति हो। मैं तो वहीं पे जाना पसंद करता हूँ भाई, बाकी आप लोग देखो। तो जितना हो सके नेचर के साथ उतना ज्यादा कनेक्टेड रहो, इससे भी भाई बहुत कुछ होगा, दिमाग शार्प होता है, तरह तरह की चीजें तो हो ही जाती हैं। तो जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है बुक रीडिंग। आपको बुक रीडिंग भी करनी है। बुक रीडिंग जो है ना भाई हर कोई करता है, ठीक है। जितने भी लेजेंड रह चुके हैं, जितने भी बड़े बड़े रिच पीपल्स है ना, वो सारे कोई ना बुक रीडिंग करते हैं। अब बुक रीडिंग के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। मेरा मानना है ऐसा कि बुक वो वाली रीड करनी चाहिए जिससे कि हमें फ्यूचर में भी उसका कोई काम हो। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बुक उठा के मुंह उठा के पढ़नी चालू कर दी, बस मन भी नहीं कर रहा, बस पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आपका मन नहीं कर रहा बंद कर दो, लेकिन एक दिन चाहे एक ही पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। उससे आपका माइंडसेट जो है ना वो चेंज होना चालू हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी।
और भी बहुत कुछ होगा। आप में तो चेंजेस तो भाई भर भर के तो आ ही रहे हैं। दैट्स इट। ये पॉइंट्स जो है आपको कंसिडर करने हैं, अपनी आपको लिस्ट में रखना है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी लिस्ट में रखना ही रखना है। इस डोपामिन डिटॉक्स को मैंने खुद बनाया है। इस लिस्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स को खुद से ऐड भी किया है, और आप चाहो तो आप भी खुद भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ऐसा करना चाहिए मेरे को, तो आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो भाई। रिमूव लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकता। कोई पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं होगी मेरे से, उसको मॉडिफाई करके उसको शॉर्ट कर लो, छोटा कर लो, लेकिन रिमूव नहीं करोगे। और इतना याद रखना, तो कम से कम 7 दिन तक करना है लगातार, और मैक्सिमम आपको जाना है 30 डेज तक। और 30 दिन के बाद जो चेंजेस आप में आना चालू होंगे ना, वो आप खुद ही नोटिस कर लोगे, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। इन दिनों में मैं खुद भी फॉलो करूंगा, व्लॉग्स के थ्रू बताऊंगा। तो ये थी आज का डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर की वीडियो। ज्यादा मैंने इतना कुछ ज्यादा बताया नहीं, वैसे भी और भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी मेरे को इसमें, लेकिन फिर भी काफी हद तक मैंने डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, मैं वहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा, नहीं तो फिर अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। ये था मेरी तरफ से डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।